मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गणतंत्र दिवस पर उज्जैन में ध्वजारोहण किया और विकसित मध्य प्रदेश एडरेक्ट 2047 का विजन प्रस्तुत किया। उन्होंने कृषि, उद्योग, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में प्रदेश की प्रगति की योजनाओं पर जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण 2026 स्पेस टेक नीति, भोपाल को स्पोर्ट्स हब बनाने और 50 से अधिक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य जैसी अहम घोषणाएं की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जन विश्वास अधिनियम 2024 एवं 2025 के माध्यम से अनेक कानूनों के प्रावधान सरल किए गए हैं और अनावश्यक नियमों को हटाया गया है। इससे उद्योगों के विकास को नई दिशा मिली है। प्रदेश में साल 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया। सीएम ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए निवेश प्रस्तावों में से 1/3 जमीन पर उतारे जा चुके हैं। यूके, जर्मनी, जापान, स्पेन और दुबई के उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों से कई क्षेत्रों में निवेश और रोजगार की संभावनाएं साकार करने की ओर हम अग्रसर हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में मध्य प्रदेश की भागीदारी भी अहम रही। उद्योग संवर्धन नीति में वर्ष 2025-26 में 1522 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश के उद्योग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि धार जिले में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखे जाने से जुड़ी है। इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश के अंदर 17 सितंबर को पधार कर स्वयं ये सौगात दी है। उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2025 में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 1092 औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके आधार पर निवेशकों को पारदर्शी और सुव्यवस्था के आधार पर उद्योग के समग्र विकास के लिए 2025 में एमएसएमई नीति लागू की गई। स्टार्टअप नीति, कार्य योजना और औद्योगिक और भूमि आवंटन सभी चीजों को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए अब तक 2300 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को 742 करोड़ से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। वर्षों से लंबित निवेश प्रस्तावों का समाधान संभव हुआ है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में हितग्राहियों को लगभग 500 करोड़ से अधिक का ऋण दिया गया है, जिससे स्वरोजगार और उद्यमिता को नई गति मिली है। मध्य प्रदेश में छोटे और मझोले उद्योगों की अपार संभावना है। यदि उद्यम सफल हो जाए तो साधारण से व्यक्ति को भी सक्षम बना देता है और उस क्षेत्र के विकास का नक्शा ही बदल जाता है। उद्योग हमारे लिए मंदिरों के समान है, जो रोजगार रूपी आशीर्वाद देते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के अंतर्गत ग्रामीण उद्योगों की 572 इकाइयों को बैंकों के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई गई, जिससे 2560 शिल्पियों को रोजगार मिला है। प्रदेश विद्युत के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है। सीएम यादव ने कहा है कि प्रदेश में गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं को लगभग 10 घंटे प्रतिदिन विद्युत प्रदान की जा रही है। प्रदेश में साल 2012 में नौकरणीय ऊर्जा क्षमता 491 मेगावाट थी, जो अब 9500 मेगावाट हो चुकी है। मुरैना में प्रदेश की पहली ऊर्जा भंडारण परियोजना शुरू हो रही है, जिसकी विश्व बैंक ने भी प्रशंसा की है। प्रदेश में 30 लाख विद्युत पंप को सोलर पंप में परिवर्तित कराने का भी लक्ष्य है। प्रदेश के विद्युत के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। भविष्य में भी विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने रहें। इसलिए विद्युत उत्पादन क्षेत्र में भी हमारी सरकार 1806 मेगावाट की वृद्धि करने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है, जिसमें 851 मेगावाट क्षमता हासिल भी किया जा चुका है। प्रदेश में गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे निश्चित रूप से विद्युत उत्पादन प्रदान की जाने की योजना बनाई गई है। प्रदेश में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग निरंतर किया जा रहा है। वर्ष 2012 में नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 491 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 9508 मेगावाट हो चुके। मुरैना में प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा भंडारण योजना के आधार पर, जो विश्व ने भी इसकी प्रशंसा हो रही है। हमारी सरकार पंप स्टोरेज के माध्यम से, सोलर एनर्जी के माध्यम से, विंड एनर्जी के माध्यम से
कई प्रकार की नवकरणीय ऊर्जा के लिए लगातार काम कर रही है और किसानों के लिए तो 30 लाख विद्युत पंप सोलर पंप में बदलने का लक्ष्य भी हमारी सरकार ने तय किया है। जापान समेत कई देशों में युवा अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना के माध्यम से 20,000 से अधिक बसाहटों तक सड़क की सुविधा ले जाने का कार्य शुरू किया जा चुका है। इस काम के लिए 21,000 करोड़ से अधिक राशि की मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण का कार्य लगातार चल रहा है। सीएम यादव ने कहा कि 2 साल में 50 लाख विद्यार्थियों को 2,25,000 करोड़ रुपए की राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की गई है। प्रदेश में जनजातीय वर्ग के कक्षा 11वीं और 12वीं के 2 लाख विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के 21 युवाओं को रोजगार के लिए विदेश में भी नियोजित किया गया है। मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना के माध्यम से 20,000 से अधिक बसाहटों तक सड़कों की सुविधा पहुंचाने का प्रयास प्रारंभ हुआ है। इस कार्य के लिए 21,000 करोड़ की राशि हमारी सरकार द्वारा मंजूर की गई है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर हम काम करते जा रहे हैं। गत 2 वर्षों में 50 लाख विद्यार्थियों को 2,000 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। ये प्रसन्नता का विषय है। अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी IIM, IIT, AIT, NNLU जैसी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए विदेश भेजने और उसकी फीस की व्यवस्था करने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजना संचालित है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार ने जनजाति वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश में 63 एकलव्य विद्यालय की स्थापना करते हुए 25,000 से अधिक विद्यार्थियों को इससे जोड़ा है। कक्षा 11वीं और 12वीं के 2 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के माध्यम से लाभान्वित कर रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को भी रोजगार देने के उद्देश्य से और देश और विदेश तक भेजने की योजना भी संचालित कर रहे हैं। हाल ही में 21 युवाओं को रोजगार के लिए विदेश भेजा गया है। जापान और अन्य देशों में हमारे युवा अपनी प्रतिभा से अपना नाम कमा रहे हैं। प्रदेश की तकनीकी संस्थानों में कोडिंग लैब भी शुरू होगी। इसकी जानकारी मंच से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि शिक्षा दीक्षा की जड़ें भारतीय संस्कृति और संस्कारों में गहरी हैं। यह मध्य प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। प्रदेश में 22 भारतीय भाषाओं और 4 विदेशी भाषाओं के क्रेडिट आधारित प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में नामांकन में 21% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत 10 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। रीवा के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रारंभ कोडिंग लैब एक आदर्श पहल है। प्रदेश के अन्य तकनीकी संस्थानों में भी कोडिंग लैब आरंभ की जाएगी। और नवीन शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। जनजाति नायकों में 3 नए विश्वविद्यालय क्रांति सूर्य टंट्या मामा, क्रांति वीर तात्या टोपे और रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर की स्थापना भी की गई है। साथ ही पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल का संबद्धतादायी विश्वविद्यालय में उन्नयन किया गया है। प्रदेश में 22 भारतीय भाषाओं और 4 विदेशी भाषाओं के क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए गए हैं। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रदेश के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप नामांकन में 21% से ज्यादा की वृद्धि हमारे राज्य के अंदर हुई है। तकनीक शिक्षा के माध्यम से भी 10 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। गुजरात के गांधीनगर का कैंपस भोपाल के RGPV में स्थापित किया गया है। रीवा के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में भी प्रारंभ की कोडिंग लैब एक आदर्श पहल है। प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में भी कोडिंग लैब प्रारंभ की जाएगी। मध्य प्रदेश का ये विजन हर क्षेत्र में प्रगति और युवाओं के लिए नए अवसरों का संदेश देता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह संदेश है, विकसित मध्य प्रदेश 2047 का सपना साकार करने का समय अब है। मोहन सरकार में प्रदेश तरक्की की ओर लगातार बढ़ रहा है। मोहन के राज में हर फील्ड में प्रदेश का नाम रोशन हो रहा है। मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम विकास की नई राह लिख रहे हैं और हर दिन नए आयाम को प्रदेश छू रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।